देश की वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जिन कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच इस बार बजट पेश करेंगी, वैसी विकट परिस्थिति शायद ही किसी वित्त मंत्री ने झेली हो। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। महामारी के चलते लॉकडाउन लगाए जाने से देश की आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से ठप हो गई। इसका नतीजा सबके सामने आया। जीडीपी इतना नीचे गिरा कि माइनस में चला गया। -23.9% जीडीपी होश उड़ाने वाली ही थी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए 2020 बहुत ही बुरा साल रहा। गनीमत यह है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है और आईएमएफ ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे तेज 11.5% की रफ्तार से ग्रोथ करने की उम्मीद जताई है। लेकिन बावजूद इसके निर्मला सीतारमण के लिए राह आसान नहीं। कोरोना महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन के चलते देश ने अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखा। काम छीन जाने से लाखों की संख्या में मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर कूच कर गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए तो वेतनभोगी वर्ग पर भी इसकी मार पड़ी और करोड़ों नौकरियां चली गईं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अगस्त के बीच करीब 2.1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। इनमें दफ्तर में काम करने वाले लोग भी हैं और फैक्ट्री में काम करने वाले भी। इसकी वजह से बेरोजगारी की दर बढ़ी है। वैसे सरकार ने लॉकडाउन के दौरान और बाद में भी लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कई योजनाओं और पैकेज का ऐलान किया। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर हताश होती अर्थव्यवस्था और लोगों में नए उत्साह का संचार किया था। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हालांकि 20 लाख करोड़ के इस पैकेज की महज 10% राशि ही जारी की जा सकी। दिसंबर 2020 में दायर एक RTI के जवाब में खुद केंद्र सरकार ने ही इसका खुलासा किया। ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमण के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसा बजट पेश करने की है जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने वित्त मंत्री को इस हालात से निपटने के लिए कई सलाह दी है। कांग्रेस की सलाह है कि सरकार जनता को आर्थिक प्रोत्साहन दे, ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों के हाथ में पैसे आए। ऐसा होगा तभी मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में जान आएगी। अर्थव्यवस्था में सबसे निचले तबके के 20 से 30% परिवारों के बैंक खातों में कम से कम 6 माह तक सीधा पैसा जाए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME को पुनर्जीवित करने की योजना बनाकर लागू की जाए। सरकार टैक्स दरों, खासकर GST एवं अन्य अप्रत्यक्ष टैक्स दरों यानी पेट्रोल व डीजल की टैक्स दरों में कटौती करे। सरकार अपना पूंजीगत व्यय बढ़ाए। दूरसंचार, बिजली, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एविएशन एवं टूरिज्म सेक्टर के लिए विशेष पुनरुद्धार पैकेज बनाए। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार उनकी सलाह नहीं मानेगी, लेकिन अगर मान ले तो देश का भला होगा। इस विषम परिस्थिति में आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आयकर के मोर्चे पर राहत दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वित्त मंत्री 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर सकती हैं। फिक्की ने इसे 3 लाख करने की मांग भी की है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी संभावना कम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतने कठिन दौर से गुजर रही है कि वित्त मंत्री फिलहाल कोई रियायत देने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर इस बार का बजट निर्मला सीतारमण के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इस बजट से पूरे देश को उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बजट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला ही होगा।